ओके, इस वीडियो हम पेज नंबर 31 से स्टार्ट कर रहे हैं। 30 तक हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 31। इंसर्टिंग एन इंस्टेंस। अब हम एक इंस्टेंस कैसे क्रिएट करेंगे, अभी हमने पढ़ा था इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए हमें पहले सिंबल क्रिएट करना पड़ेगा, तब हम इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंबल हमने ऊपर क्रिएट कर लिया था, रेड सर्कल। अब हम उसका इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। आफ्टर क्रिएटिंग द सिंबल इन योर लाइब्रेरी में सेव हो गया था आपका सिंबल। यू कैन ऐड एज मैनी इंस्टेंसेस। आप उसी सिंबल को यूज़ करके काफ़ी सारे इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हो अपनी स्टेज पे। स्टेज क्या होगी, जो ये विंडो आपकी शो हो रही है, इसको हम स्टेज कह रहे हैं। इंस्टेंसेस रेफर टू द कॉपी ऑफ द ओरिजिनल सिंबल। तो जो इंस्टेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, जो आपका ओरिजिनल सिंबल था। जैसे आपके पास ये रेड कलर का विंडो में आप देख रहे हो, रेड कलर का जो सर्कल दिया हुआ है, ये मेरा ओरिजिनल सिंबल है। तो इसकी मुझे कॉपी क्रिएट करनी है। तो जितनी कॉपी क्रिएट होंगी उसको हम क्या कहेंगे, उसका इंस्टेंस कहेंगे। ठीक है। द कॉपी रेफरेंस द ओरिजिनल इंस्टेड ऑफ डुप्लीकेटिंग इट ओवर अगेन। तो ये क्या होगा, हम उसको कॉपी रेफरेंस ले रहे हैं ओरिजिनल का। इट विल नॉट पुट मच इम्पैक्ट ऑन द फाइल साइज ऑफ योर एक्सपोर्टेड वीडियो। तो ये हमने पहले भी बताया है कि आपकी जो वीडियो बना रहे हो, कोई भी मूवी बना रहे हो, उसके फाइल साइज़ पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। ओके, अब हम इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं। सिंबल क्रिएट करना हमने देख लिया था, अब हम इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। इंस्टेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, ओपन द लेयर वेयर यू वांट टू इंसर्ट एन इंस्टेंस। लेयर कहाँ पर आती है, देखो सबसे बॉटम में जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने स्टार्टिंग वाले चैप्टर में लेयर क्रिएट करना सीखा था। तो यहाँ पर हमने क्लिक करना है, ये मेरी लेयर आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है। सेकेंड स्टेप आपने क्या करना है, सेकेंड लिखा हुआ है यहाँ पे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी पे क्लिक करोगे टैब पे, तो आपके पास सिंबल आ जाएगा। जो भी आपने सिंबल क्रिएट किया था अभी ऊपर, उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर। तो उस पर आप क्या करोगे, आप इस सिंबल पे माउस को प्रेस करके रखो, उसके ऊपर ड्रैग करके, ड्रैग मतलब प्रेस करके यहाँ पर होल्ड, यहाँ छोड़ दो, इसको रिलीज कर देना है। क्लिक एंड ड्रैग द सिंबल फ्रॉम द लाइब्रेरी ओवर द स्टेज। आप यहाँ से थर्ड प्रेस, यहाँ पे माउस बटन को क्लिक करके प्रेस करके आपने फोर्थ यहाँ पर, ये जो आपके पास पेंटागन बना हुआ है येलो कलर का, इसके पास आपने छोड़ देना उसको। तो जैसे रिलीज करोगे आपका यहाँ पे सर्कल आ जाएगा। तो ये क्या क्रिएट हो जाएगा आपके पास, इंस्टेंस। तो रिलीज द फिफ्थ स्टेप पे आपने क्या किया, रिलीज द माउस बटन वेयर यू वांट टू योर इंस्टेंस टू अपीयर ऑन द स्टेज। जहाँ पर भी आपको इस विंडो में आपने स्टेज में कहीं पर भी शो करना है, आप उसको वहाँ पे छोड़ दो, तो आपका जो सिंबल है वहाँ पर शो हो जाएगा। तो वो क्या क्रिएट हो जाएगा, इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ये मेरा इंस्टेंट क्रिएट हो गया। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग सिंबल विथ फोल्डर्स। आप सिंबल्स को हम फोल्डर्स में भी क्रिएट कर सकते हैं। फोल्डर की हेल्प से हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं सिंबल, ये तो हमारा लाइब्रेरी में अभी जो हमने सिंबल क्रिएट किया था वो हमारा कहाँ पर सेव हो गया था, लाइब्रेरी में सेव हो गया था। ठीक है। अभी हमने ये फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने सिंबल क्रिएट किया था। सिंबल कैसे क्रिएट किया था, ऑब्जेक्ट में गए थे हम यहाँ पर। ऑब्जेक्ट के बाद हमने उस पर कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब हमने कोई रेड कलर का सर्कल लिया था, उस पर राइट क्लिक किया था और उसके बाद कन्वर्ट टू सिंबल कर दिया था। उसके बाद उसका जो भी आपने सिंबल का, जैसे मेरे पास रेड सर्कल है तो मैंने सिंबल का नाम दे दिया रेड सर्कल। ग्राफिक में जो भी आपने इसका नाम देना वो दे दिया और ओके कर दिया, मेरा सिंबल क्रिएट हो गया। उसके बाद इसको इंस्टेंस बनाना था। इंस्टेंस बनाने के लिए हम लेयर पे गए, लेयर के बाद हम लाइब्रेरी टैब पे गए। तो जो मैंने सिंबल बनाया था वो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर रेड सर्कल को माउस से प्रेस करके ये रेड येलो कलर के पेंटागन के पास उसको छोड़ दिया। तो ये मेरा सिंबल यहाँ पर आ गया। तो ये क्या यहाँ पे क्रिएट हो गया, इंस्टेंस क्रिएट हो गया। ठीक है। ओके, एक बार मैंने दोबारा आपको रिवाइज करवा दिया है। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग सिंबल विथ फोल्डर। आप सिंबल्स को फोल्डर के साथ कैसे यूज़ कर सकते हो। आफ्टर क्रिएटिंग द सिंबल यू कैन ऑर्गेनाइज द सिंबल इन द फोल्डर। आप उनको फोल्डर में भी रख सकते हो। फोल्डर क्या होते हैं, कोई भी, जैसे आपके पास कंप्यूटर में येलो कलर का फोल्डर दिखाई देता है, आप फोल्डर में कोई भी अपनी फाइल स्टोर करके रख सकते हो, चाहे वो वर्ड की फाइल है, चाहे वो एक्सेल की फाइल है। तो स्टोरेज के लिए बेसिकली यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर भी बेसिकली वही पर्पज़ है, स्टोरेज के लिए यूज़ हो रहा है फोल्डर। आफ्टर क्रिएटिंग द सिंबल यू कैन ऑर्गेनाइज द सिंबल इन द फोल्डर। आप फोल्डर में उसको यूज़ कर सकते हो। यू कैन ऐड एंड डिलीट फोल्डर। आप उस फोल्डर को ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। एंड मूव सिंबल फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर, या फिर एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में उसको मूव भी कर सकते हो। अब ये देखो कैसे करते हैं। टू क्रिएट अ फोल्डर क्लिक ऑन न्यू फोल्डर आइकन फ्रॉम द बॉटम ऑफ लाइब्रेरी विंडो। लाइब्रेरी कहाँ पर थी आपके पास, ये ऊपर है, जहाँ रेड सर्कल था ऊपर लाइब्रेरी लिखा हुआ है यहाँ पर।
तो आपने क्या करना है, यहाँ पर न्यू फोल्डर आइकन पे क्लिक करना है आपने। तो एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा टेम्परेरी, आपने जो भी नाम देना है उसको आप उसका कोई भी नाम दे सकते हैं। एंटर करोगे तो वो नाम हो जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपको उस फोल्डर में देखना है क्या है, नॉर्मल जैसे आपके पास अगर डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर पड़ा होता है, आपने उसको ओपन करके देखना है, तो आप क्या करते हो, या तो राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हो उसको, या फिर उसके ऊपर डबल क्लिक करते हो माउस से तो ओपन हो जाता है। इसमें भी सेम वैसे ही है। टू व्यू फोल्डर कंटेंट्स, आपने फोल्डर में देखना है क्या पड़े हुए हैं, तो कंटेंट्स पड़े हुए हैं तो आप उसमें डबल क्लिक करेंगे, वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। ओके। टू मूव अ सिंबल इनटू द फोल्डर, अगर आपने कोई सिंबल फोल्डर में मूव करना है तो सिंपल आप उसको ड्रैग करके उस फोल्डर में छोड़ दो तो वहाँ पर वो हो जाएगा, ठीक है। डिलीट करना है अगर आपने उस फोल्डर को, तो सिंपल वही राइट क्लिक करो उस फोल्डर के ऊपर, डिलीट का आइकन आएगा, डिलीट पे जाके उस पर डिलीट कर दो उसको, ठीक है। तो ये सिंपल स्टेप है, आप कोई भी फोल्डर, नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, उसमें कोई सिंबल मूव कर सकते हो और उस फोल्डर को बाद में डिलीट कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है एनिमेशन इन एनिमेट। अब हमने एनिमेशन प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, अपनी एनिमेट में कैसे यूज़ कर रहे हैं। एनिमेशन फीचर इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ एडोब एनिमेट। सबसे जो एक्साइटिंग और बेसिक फीचर है आपके पास एनिमेशन में, वो एडोब एनिमेट में एनिमेशन है। यू कैन प्लेस योर एनिमेट प्रोजेक्ट ऑन अ वेब पेज। वेब पेज क्या होता है, जो वेबसाइट पे आपको दिखाई देता है, तो आप एज अ वेब पेज भी बनाते हो। तो वेब पेज हमारे पास एक नॉर्मल पेज होता है, हमारे पास एक वेब पेज होता है। वेब पेज होता है जब हमारे पास जो हमारा इंटरनेट पे जो चीज़ हमारे को दिखाई देती है तो वो हमें वेब पेज बन जाती है। और डिस्ट्रीब्यूट टू अदर व्यू, एनिमेशन कैन बी यूज फॉर अ लाइवली मैसेज और फॉर एंटरटेनमेंट। अब एनिमेशन कोई मूवी एनिमेटेड होती है तो ऐसा लगता है वो लाइव है। लाइव मतलब कैसे है, मान लो कोई एक, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट, कोई भी बच्चा है वो चल रहा है, आप उसके स्टेप ले रहे हो, आप उसके चलने के स्टेप, पहले उसने पहला स्टेप लिया फिर आगे ऐसे चलते हुए आपने उसकी क्लिपिंग बना ली, एनिमेशन बना ली, तो आपको ऐसा लगेगा वो रियल में वॉक कर रहा है। और जबकि वो रियल में वॉक नहीं कर रहा, आपने क्या किया है, आपने उसकी कोई 5-10 पिक्चर्स जो हैं वो आपने 1 बाय 1 एक साथ लगा दी हैं और उसको एनिमेट बना दिया है। तो एनिमेट बनाने से क्या हो रहा है, उसकी 10 की 10 पिक्चर्स कंटिन्यू शो हो रही है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है, वो आपको एक ही चीज़ लग रही है, एक ही पिक्चर लग रही है, तो उससे ऐसा लग रहा है कि वो जो बच्चा है वो चल रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम एनिमेशन कहते हैं, कि हमें रियल चीज़ लगे कि वो रियल में हो रही है। एनिमेशन मेक अ वेबसाइट कम टू लाइफ। तो एनिमेशन की हेल्प से वेबसाइट ऐसा लगता है कि रियल में सब कुछ चल रहा है। इन एनिमेशन इफेक्ट द सीन और ऑब्जेक्ट चेंजेस स्लाइटली फ्रॉम वन फ्रेम टू द वही फ्रेम। अच्छा, इसमें जो हम पिक्चर्स, मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे कोई एक बच्चा है वो चल रहा है, तो हमने उसको कोई 10 पिक्चर ऐड की हैं तो जिससे लगता है कि वो बच्चा चल रहा है, तो वो जो पिक्चर्स है इसमें यहाँ पर हम उनको कहेंगे फ्रेम। हम 10 फ्रेम ऐड कर देंगे बच्चे का फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप चलते हुए, तो वो जो फ्रेम्स को हम साथ में एक साथ प्ले करेंगे तो वो हमारी एनिमेटेड मूवी बन जाएगी, ठीक है। इट क्रिएट द इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है, भ्रम। एक आपको भ्रम पैदा करना, आपको इल्यूजन कर देता है कि अब सच्ची में मूवमेंट हो रही है, जबकि वो मूवमेंट नहीं हो रही है। आपने कुछ पिक्चर्स को इकट्ठा जोड़ दिया है और इकट्ठा एक साथ प्ले कर दिया, तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो वॉकिंग सीन है उस बच्चे का, वो चल रहा है, जबकि वो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक इल्यूजन है, आपका भ्रम है। तो ईच फ्रेम रिप्लेस द अर्लियर वन सो क्विकली इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नोटिस इट। तो वो चेंज, अगला जो पिक्चर है, जो फ्रेम, जिसको हमने कहा कि पिक्चर को हम फ्रेम कह रहे हैं यहाँ पर हम, तो इतना क्विकली चेंज होता है कि आपको लगता ही नहीं कि वो चेंज हो रहा है पिक्चर, ठीक है। अब देखो कैसे करते, कैसे हैं मूवी की डायमेंशन और स्पीड। हम एनिमेशन के लिए अगर हमें फ्रेमिंग स्टार्ट करनी है तो हम कैसे करते हैं, बिफोर क्रिएटिंग एन एनिमेटेड मूवी यू शुड सेट अप द मूवी साइज। आपको पहले मूवी का साइज डिसाइड करना पड़ेगा, स्पीड सेट करनी पड़ेगी, आपको स्पीड कितनी लेनी है, डायमेंशन लेने पड़ेंगे। अच्छा, डायमेंशन क्या होता है, आपने ग्राफ तो बनाए होंगे ना, एक हॉरिजेंटल एक्सिस होता है, एक वर्टिकल होता है। हॉरिजेंटल आपका सीधा होता है, वर्टिकल आपका परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। तो टू प्लेस स्पीड ऑफ द मूवी डिटरमाइन द नंबर ऑफ फ्रेम पर सेकेंड। फ्रेम्स क्या है यहाँ पर हमारे पास, अभी मैंने बताया था पिक्चर्स, आपने कितने पिक्चर्स ऐड करनी है, तो फ्रेम पर सेकेंड मतलब सेकेंड में पिक्चर चेंज होनी है। तो आपको वो टाइमिंग सेट करनी है कि कितने सेकेंड के बाद आप अपनी पिक्चर चेंज करो कि ऐसा लगे वो रियल पिक्चर लग रही है, तो उसको हम कहते हैं FPS। FPS मतलब फ्रेम पर सेकेंड इन विच द एनिमेशन ऑकर।
जिसमें आपकी जो एनिमेशन मूवी है वो आएगी। द फ्रेम रेट इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ फ्रेम पर सेकेंड, और फ्रेम रेट भी इसी पे डिपेंड करता है कि आपके फ्रेम पर सेकेंड कितने हैं। अ फ्रेम रेट दैट इज टू स्लो, अगर वो बहुत स्लो चलेगा, मेक द एनिमेशन अपेयर टू स्लटर, स्टॉप एंड स्टार्ट आपको करनी पड़ेगी। वाइल अ फ्रेम रेट दैट इज टू फास्ट, जो अगर बहुत फास्ट चला दी तो आपकी सारी मूवी जो सारी एनिमेशन है वो ब्लर हो जाएगी। ब्लर द डिटेल ऑफ द एनिमेशन, मतलब जो आप चीज़ दिखाने जा रहे हो कि ऐसा लगेगा कि बच्चा वॉक कर रहा है, वो आपको नहीं दिखाई देगी। बहुत स्लो होगी तो भी क्लियर नहीं होगा, ऐसा लगेगा स्टार्ट हो रही है और स्टॉप हो गई है। और बहुत फास्ट होगी तो भी ब्लर हो जाएगी, आपको सारी चीज़ें नहीं क्लियर होंगी। ठीक है, तो आपको एक एवरेज रेट रखना होता है बीच में आपका इसका। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ये एनिमेट आपका सॉफ्टवेयर है, तो वो उसके जो रेट सेट करता है वो करता है 30 फ्रेम पर सेकेंड, 30 FPS, मतलब 30 फ्रेम पर सेकेंड बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है उसकी। ठीक है, अब आप देखो उसको कैसे बनाओगे। आप मॉडिफाई पे क्लिक करो, फर्स्ट स्टेप मॉडिफाई पे क्लिक करोगे तो आपके पास देखो एक डॉक्यूमेंट खुल के आ जाएगा। ये डॉक्यूमेंट की सेटिंग है। ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है इसमें थर्ड स्टेप से इसमें शो हो रहा है। फर्स्ट 2 स्टेप आपके कॉमन है। मॉडिफाई ऊपर जो आपका मेन्यू बार बना हुआ है उसमें आपने मॉडिफाई पे क्लिक करना है और डॉक्यूमेंट का स्टेप है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ये ओपन होके आ जाएगा डायलॉग बॉक्स। इसमें क्या करना है आपने, मेजरिंग यूनिट है, पिक्सल्स मतलब आपने कितने लेने हैं वो बताने हैं। ड्रैग द माउस लेफ्ट टू डिक्रीज वैल्यू ऑफ विड्थ। अच्छा, आपने विड्थ में जो वैल्यू अगर डिक्रीज करनी है तो आप लेफ्ट में जाओगे, माउस को लेफ्ट में लेके जाओगे, यहाँ पे विड्थ हो रही है हमारे पास। और अगर आप राइट में लेके जाओगे आप उसको तो इंक्रीज हो जाएगी आपकी विड्थ। ठीक है, दोबारा से बता रही हूँ आपके पास, अगर आप अपने माउस को लेफ्ट में लेके जाओगे तो आपकी जो वैल्यू है विड्थ की वो डिक्रीज हो जाएगी, और अगर उसको आप राइट में लेके जाओगे तो वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सेम इसी तरीके से अब हाइट की बात कर रहे हैं। विड्थ की बात की थी यानी हॉरिजेंटल हमने बात कर ली, हाइट की बात कर रहे हैं यानी अब हम वर्टिकल की बात कर रहे हैं। अगर हम अपने माउस को लेफ्ट में लेके जाएंगे तो हाइट डिक्रीज होगी, और अगर हम राइट में लेके जाएंगे अपने माउस को तो हमारी जो हाइट है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ड्रैग द माउस लेफ्ट टू द डिक्रीज नंबर ऑफ फ्रेम पर सेकेंड। और अगेन अब मेन चीज़ क्या थी, नंबर ऑफ फ्रेम पर सेकेंड। अगर आप अपने माउस को लेफ्ट में लेके जाओगे तो नंबर ऑफ फ्रेम सेकेंड डिक्रीज होंगे, और राइट में लेके जाओगे तो इंक्रीज होंगे। ठीक है, और लास्ट में आपने जो मूवी प्ले करनी है प्ले करो। ओके ओके हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सेटिंग कर ली। सेटिंग में हमने क्या क्या किया, मेजरिंग यूनिट जो भी जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स आपने डालने हैं वो डाल दिए। आपको हॉरिजेंटल सेटिंग यानी विड्थ कितनी लेनी है आपने विड्थ डिसाइड कर ली। आपने वर्टिकल सेटिंग यानी आपको हाइट कितनी लेनी है आपने वो डिसाइड कर लिया। आपने फ्रेम पर सेकेंड कितने लेने हैं, जो पिक्चर्स आपने ऐड की हैं वो आपने डिसाइड कर लिया और आपने ओके कर दिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारे पास। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। थैंक यू।